राशन के हवाले से नई जो रिवेरिफिकेशन है वो होने वाली हैं, जिसकी वजह से कई का नाम भी उस राशन कार्ड में, उस लिस्ट में वो दाखिल नहीं किया जाएगा, उसका शामिल नहीं किया जाएगा। रिवेरिफिकेशन जब होगी राशन कार्डों के हवाले से तो लाखों लोगों का जो फहरिस्त से बाहर होगा उनका नाम। आपको बताते चले कि आदाद शुमार में तजाद पैदा हुए हैं। आपको बताते चले कि अगर 2011 सेंसस के हवाले से हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 1.25 करोड़ लोग उसमें सेंसस में अगर हम बात करेंगे, जिसमें से तकरीबन 2.74 लाख लद्दाख के लोग भी शामिल हैं। और इस हिसाब से अगर देखें तो 21 लाख अफराद जो है वो राशन कार्ड के बगैर हैं। लेकिन 2016 की अगर हम बात करेंगे, जो मरकजी हुकूमत की जानिब से जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंट्रोल है, साल 2015 के दौरान जो टारगेट जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिया गया है, जिसमें से तकरीबन 74 लाख लोग इस PHH कैटेगरी जो है जो इसमें शामिल है वो आते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे, अगर नई वेरिफिकेशन होती है उसमें कई जो है नाम वो कट सकते हैं, इस राशन कार्ड में नहीं आ सकते। आपको बताते चले जो नई राशन कार्ड रिवेरिफिकेशन जम्मू कश्मीर और लाखों अफराद का फहरिस्त से बाहर होने वो तय है, क्योंकि इसमें अगर वेरिफिकेशन हो जाती हैं जो AAY कैटेगरी हैं, PHHY, NPHH, इस हवाले से जो बात की जा रही है। तफसीलात के लिए पूरी क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से सीधा अपने नुमाइंदे इमरान नाइको के पास चलते हैं। इमरान, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं जो रिवेरिफिकेशन जो राशन कार्ड के हवाले से की जा रही है, और माना जाता है कि लाखों जो अफराद हैं उनका नाम इस लिस्ट से बाहर हो सकता है, क्या कुछ तफसीलात है? और इमरान ये भी ऐड कर दीजिएगा, वो 1,27,000 वाली ये वो कहानी है या कुछ और है ये? देखिए आसिफ साहब, कुचे साहब, ये जो रिवेरिफिकेशन का मामला है ये इंतहाई संगीन मामला है, और मैं दावे से कहता हूं कि इसमें एम्बिग्यूटी है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर जब हम उन पे नजर दौड़ाते, जिस तरह कुचे साहब ने कहा कि 2011 की सेंसस के मुताबिक जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन 1.25 करोड़ है, यानी कि 1,25,00,000। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो रजिस्टर्ड राशन होल्डर्स है, जिनमें AAY, PHH, NPH है, उनकी कुल तादाद 1,01,00,000 है। यानी कि अभी भी हमारे पास तकरीबन 24 लाख लोग रजिस्टर नहीं हुए हैं जो बगैर राशन कार्ड के हैं। ठीक है, इसमें 2,74,000 लद्दाख के भी शामिल है इस 1,25,00,000 में। उनको छोड़ के तो तकरीबन 20 लाख लोग जो है जिनको अभी तक रजिस्टर नहीं किया गया। एक दूसरा, ये जो रिवेरिफिकेशन का मामला है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो डिजर्विंग है उनको एक्सक्लूड करना, जो नॉन डिजर्विंग है उनको बाहर निकालना। यानी कि जो जिसके हम पहले हम BPL कहते थे, लेकिन अब इसका नॉमिक्लेचर चेंज हुआ है और आजकल इसे हम गवर्नमेंट इसको PHH कहती है। और सरकार का मानना है कि जो डिजर्व नहीं करते है BPL या PHH, तो उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, और जो डिजर्व करते हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन यहाँ कहीं नहीं डिफाइन किया गया है जो SO 389 है गवर्नमेंट ऑर्डर में कि हु इज PHH एंड हु इज नॉट। तो गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई है जिसके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी कमिश्नर्स हेड करते हैं, जाहिर सी बात है DC साहब खुद तो गांव नहीं घूमेंगे, श्रीनगर के शहर के मोहल्लों में तो खुद नहीं घूमेंगे, और इसमें एक प्रॉपर कमेटी है जो डिसाइड करेगी कि कौन BPL का हकदार है कौन नहीं है। लेकिन इस SO 389 में कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया है कि जो इनकम स्लैब है वो क्या होनी चाहिए। एक दूसरा, आपको याद हो कि साल 2016-2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे मुल्क में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लॉन्च किया था। और इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर स्टेट के लिए एक अलग टारगेट दिया था, और जम्मू कश्मीर के लिए BPL का जो टारगेट था वो 74 लाख दिया था। यानी कि 74 लाख लोगों को यहाँ के फूड डिपार्टमेंट को BPL राशन फराहम करना था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर आप इस वक्त हमारे फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स की डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे तो रजिस्टर्ड हमारे पास 74 लाख में से सिर्फ 57 लाख कुछ हजार ही अभी तक रजिस्टर्ड किए गए हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट आउट ऑफ 74 लाख जो हमारे BPL राशन कार्ड होल्डर्स हैं
उनमें से इस टारगेट को अभी तक सिर्फ 57 लाख कंप्लीट कर पाई है। यानी कि अभी भी 13 से 14 लाख लोग मुस्तहिक हैं जो जिनको सरकार को ये बीपीएल राशन कार्ड जो है वो देने, लेकिन अभी तक नहीं दिए। और अब गवर्नमेंट यहाँ से दावा करती है कि हमने 100% सैचुरेशन की है, अब हम वीड आउट करेंगे कौन डिजर्व करता है कौन नहीं डिजर्व करता है। सो इसका मतलब ये है कि आज जो गवर्नमेंट रिवेरिफिकेशन का प्रोसेस करेगी, पहले तो इसमें कोई SO 389 के तहत तो यहाँ इनकम स्लैब डिफाइन ही नहीं हुआ है। तो क्या ये जो बात आप बता रहे हैं कि यानी सरकार ये डिसाइड करने में कामयाब अभी तक नहीं हो सकी, ना रास्ता तलाशा जा सका कि मुस्तहिक कौन है गैर मुस्तहिक कौन है, नंबर 1। नंबर 2, SO 389 के तहत कुछ रेगुलेशंस ना होने का मतलब क्या है कि ये इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। और ये जो 74 लाख वाला आप आंकड़ा बता रहे हैं उसमें 27-28 लाख अभी पीछे होने के पीछे भी वजह यही हो सकती है, अफसर जब रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं तो शायद कोई कवायदो जवाबित में कमी वहां पर भी उसका भी फुकदान पाया गया। देखिए आसिफ साहब, ये जाहिर सी बात है, एक डिप्टी कमिश्नर थोड़ी डिसाइड कर सकता है कि कौन गरीब है कौन नहीं है। ये कोई एसओ जो तहसील ऑफिसर होता है वो डिसाइड नहीं कर सकता है, बल्कि इसकी प्रॉपर गाइडलाइंस होती है जो 389 एसओ में दी गई है। लेकिन उसमें इनकम स्लैब डिफाइन ही नहीं किया गया है कि कौन बीपीएल का हकदार मुस्तहिक कौन है और कौन नहीं है। अब अगर किसी ने लोन पे मकान बनाया है, उस मकान पे उसने हाउस लोन पे 10 लाख रुपए या 20 लाख 30 लाख 50 लाख रुपए का मकान बनाया है, सो डज इट मीन कि वो बंदा आप उसको एक्सक्लूड करोगे, आप उसको एक्सक्लूजन का कार्ड दोगे? सो आप इसमें कंक्लूजन ये है कि गवर्नमेंट ने जो रिवेरिफिकेशन का प्रोसेस किया है इसमें इनकम स्लैब डिफाइन नहीं किया गया है एज पर SO 389, और जिसकी वजह से तकरीबन 2 से 3 लाख लोग जो है वो राशन कार्ड से महरूम, वो राशन से महरूम हो जाएंगे। इमरान एक चीज जानना चाहूँ, क्या यहाँ पर ये माना जाए जो क्लियर गाइडलाइंस है उसकी वजह से खदशात या तजाद पैदा हुए हैं? देखिए कुछ साहब, ये गाइडलाइंस की उसमें एम्बिग्यूटी नहीं है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि जो कंसर्न महकमे के खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और सतीश शर्मा साहब जो इस फूड डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है, मुझे लगता है कि उनको भी मिसलेड किया गया है किस बुनियाद पर उन्होंने ये ऑर्डर इशू किया है। और मैं दावे से कहता हूं कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी पब्लिक रिजेंटमेंट होगी सरकार के खिलाफ, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। तकरीबन जब 2 से 3 लाख लोगों को बगैर कसूर के उनको राशन नहीं दिया जाएगा, उनको एक्सक्लूजन कार्ड फराहम किया जाएगा, यानी कि वो बीपीएल के हकदार नहीं है। और बीपीएल के हकदार कौन है कौन नहीं है वो तो ना डीसी डिसाइड कर सकता है ना उसकी कमेटी डिसाइड कर सकती है, बल्कि उसके लिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है जो SO 389 में डिफाइन ही नहीं किया गया है। सो सरकार को दोबारा से इसको रिव्यू करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक यहाँ पे लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बहुत बड़ी पब्लिक रिजेंटमेंट होगी। और अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हर स्टेट को अलग टारगेट दिया था बीपीएल जो राशन कार्ड होल्डर्स है वो फिलअप करने का, और जम्मू कश्मीर को इस ऑर्डर के मुताबिक 2074 लाख टारगेट दिया गया था। लेकिन आप वेबसाइट पर जाइए फूड सिविल सर्विसेज एंड कंज्यूमर अफेयर्स की डिपार्टमेंट पर, और सिर्फ अभी तक 57 लाख कुछ हजार ही, यानी कि अभी भी हमारे पास तकरीबन 10 से 12 लाख लोग जो है महरूम है, उनको रजिस्टर नहीं किया गया है। 1,25,000 हमारी आबादी है, लद्दाख के तकरीबन 3 लाख को छोड़ के, फिर भी तकरीबन 20 लाख ऐसे लोग हैं जो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुए। एक तो बीपीएल 74 लाख की बात है कि उनको दिए नहीं गए हैं, जिसमें 10 लाख लोग तकरीबन है, लेकिन 20 लाख लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर ही नहीं हुए। और अब गवर्नमेंट रिवेरिफिकेशन का प्रोसेस कर रही है जिसमें और भी लोगों को तकरीबन 2 से 3 लाख लोग जो है वो राशन कार्ड से महरूम हो जाएंगे। और इसलिए सरकार को दोबारा से इस अहम और संगीन और संजीदा मसले पे गौर फिक्र करने की जरूरत है, इसको रिविजिट करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा दर्द बन जाए। रिवेरिफिकेशन के साथ साथ उन मामलात की भी जो इस वक्त परेशानी का सबब बन रहे हैं उनमें तस्दीक की ज़रूरत है। इमरान नाई को बहुत शुक्रिया चीज़ों को क्लियर दोनों तरफ से करने के लिए। लेकिन हुकूमती सतह पर जो कहा जा रहा है कि नए सिरे से सर्वे शुरू हो रहा है, कमेटियाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तश्कील दी गई हैं, डिप्टी कमिश्नर जिनको हेड कर रहा है
वो क्या काम कर रही हैं, किन कवायद के तहत कर रही हैं, फिर ये भी सवाल है। जब ऑफिशियल वेबसाइट को हम खोल कर देख रहे हैं तो एग्जैक्टली 57,000 प्लस नंबर्स नजर आते हैं, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो बीपीएल का एक दायरा भी था 74 आसपास, जो भारत सरकार का टारगेट था कि इतने लोगों को कवर करना है बीपीएल के दायरे में, या पीएचएच जिसको अब कहा जाता है, उस स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में। लेकिन वो भी इस वक्त ऑफिशियल वेबसाइट पर 74 तो क्या 60 भी पूरे नहीं हुए।